आज यानी 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है। हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस दिन पितरों की विदाई की जाती है, जिसके बाद वे वापस अपने लोक में चले जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा ऐसी मिलती है जिसका पाठ करने से पितर लोग प्रसन्न होते हैं। रविवार 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जा रही है। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, जिसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितृपक्ष का समापन होता है और पितरों को विदाई दी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। सर्वपितृ अमावस्या को सभी अमावस्या में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष और श्रेष्ठकर माना जाता है, जिसका उल्लेख धर्म पुराणों में भी मिलता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए कथा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस कथा का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जाते हुए अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ लोग व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को यह व्रत कथा का पाठ करना जरूरी है। सर्वपितृ अमावस्या की कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निस्वात और बहिष्पद नाम के पितृदेव थे, जिनकी एक मानस पुत्री थी अछोदा। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अछोदा ने आश्विन मास की अमावस्या पे पितरों के लिए तप किया था। अछोदा की तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवताओं ने अछोदा से वरदान मांगने को बोला, लेकिन अछोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावासु पे था। अछोदा ने अमावासु से कहा, वरदान के रूप में मैं आपको पाना चाहती हूँ। अछोदा की इस बात से सभी पितर देव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अछोदा को श्राप दे दिया कि वे पितृलोक से पृथ्वी लोक जाएंगी। पितरों की यह बात सुनकर अछोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पितर देवों से माफी मांगी। तब पितरों ने दया करके उससे कहा कि वह अगले जन्म में मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेंगी। पितर देवों ने आगे कहा कि वह ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और तब उनके गर्भ से भगवान वेद व्यास का जन्म होगा। इसके बाद श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ सकेंगे। लेकिन सभी पितर देवता पितृ अमावासु से भी प्रसन्न थे। उन सभी ने पितृ अमावासु को वरदान दिया कि उन्होंने जिस तरह स्त्री के सौंदर्य के आगे अपने मन को स्थिर रखा वह प्रशंसनीय है, और इसी वजह से यह तिथि उनके नाम यानी अमावासु के रूप में जानी जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि तभी से इस दिन का नाम सर्वपितृ अमावस्या पड़ा।